श्री अखिलेश यादव जी के मुलाकात हुई और उन्होंने कहा मैं मऊ जनपद में और आपके चौहान समाज के दुख सुख में सम्मिलित होने मैं सदन के बाद आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल और पूर्वांचल का मऊ जनपद इन दिनों राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि 1 फरवरी 2021 को कलेक्ट्रेट परिसर में सपा के पूर्व प्रदेश सचिव महेंद्र चौहान के ऊपर करणी सेना के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद जिले में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे थे। हालांकि एक बार फिर जिले में राजनीतिक समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1 फरवरी की घटना के बाद 15 फरवरी को जिस सपा नेता की पिटाई हुई थी वह अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर वापस मऊ जनपद आए हुए हैं और उन्होंने एक बार फिर मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को अवगत कराते हुए कहा कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मऊ जनपद आने के लिए कहा है और गरीबों, मजलूमों और किसानों की लड़ाई को लड़ने की बात भी कही है। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश यादव मऊ जनपद अपने कार्यकर्ता से मिलने आते हैं तो कहीं न कहीं जिस तरीके से ये जिले में चौहान राजनीति तेज हुई थी और चौहान आंदोलन हुए थे, उसके बाद से आरोपी करणी सेना के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद चौहान आंदोलन शांत हुआ और अगर अखिलेश यादव एक बार फिर मऊ जनपद में आकर के चौहान आंदोलन और चौहानों से मिल करके वापस होते हैं तो कहीं न कहीं इसका एक बड़ा असर पूर्वांचल में आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव पर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से चौहान आंदोलन हुआ और चौहानों ने एकजुट होकर के हुंकार भरी थी अपने चौहान समाज के सम्मान के लिए, उसका एक बड़ा असर इस बार पूरे पूर्वांचल में दिखाई पड़ता हुआ नजर आया और चौहान लामबंद होकर के जिले में बड़े आंदोलन किए थे। और अखिलेश यादव के आने के बाद से कहीं न कहीं वह चौहान एक बार फिर एकजुट होगा और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुँचाने के फिराक में भी चौहान अब उतर जाएंगे, जिससे एक बड़े आंदोलन और एक बड़े बदलाव की तरफ भी यह चौहान आंदोलन इशारा कर रहा है, क्योंकि पूर्वांचल में 35% से ज़्यादा आबादी चौहानों की है और जो यहाँ की सभी सीटों पर अपना प्रभाव डालते हैं। अगर चौहान नाराज होता है तो उसका सीधा असर बीजेपी पर होगा। हालांकि इसी को देखते हुए बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेताओं ने शुरू से ही इस बात से इनकार किया कि उनकी पार्टी का करणी सेना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी में शामिल एक नेता ने साफ तौर पर कहा है कि वह बीजेपी में है और वह भी समाजवादी पार्टी के सपा नेता पर पिटाई और हमले के दौरान वहां मौके पर मौजूद थे और पिटाई किया था। तारीख 22 मार्च के पहले और सदन के बाद तुरंत ही हमको लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर डेट भी आ जाएगी।